आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो पे स्लिप है, उसमें अगर हम पेमेंट की बात करें, आपको सैलरी कितनी मिलती है, तो आप देख पा रहे हैं इसका बेसिक पे है 29,930। इसका जो डियरनेस अलाउंसेस है उस वो है 4430। हाउस रेंट एचआरए जो कहलाता है, हाउस रेंट अलाउंसेस है वो 7183। मैशिंग या मैचिंग अलाउंसेस जो है आपके 597। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है 1796। ड्रेसेस अलाउंसेस हैं 1497। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस हैं 1796। डोमेस्टिक अलाउंसेस हैं यहाँ पर आपके करीब 1400। बर्थडे गिफ्ट वगैरह है 299। लंच अलाउंसेस हैं आपके 1497। और इलेक्ट्रिसिटी अलाउंसेस है आपका 599। तो टोटल सैलरी आपकी बनी जाकर यहाँ पर 51,000। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। इस तैयारी की कड़ी में आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी पर डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हां, लास्ट की जो वैकेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2022 का, जिसका बस डीवी प्रोसेस होना बाकी है। तो अब वो सभी बच्चे ये सुनना या जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेस होता क्या है और इसमें जॉब जो होती है उसका काम क्या होता है, सैलरी स्लिप्स क्या होती हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कितना डिडक्शन होता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्कलोड क्या है, एवरीथिंग, प्रमोशन क्या है, सब कुछ आप जानना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट मिले हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, और आप कमेंट बॉक्स में भी करते हैं। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूं कि ये जॉब असल में होती क्या है। एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और एफसीआई से बहुत ज्यादा आप रिलेटेड हैं या जॉब आने वाली जो 2023 की अपकमिंग वैकेंसी है उसको चाहते हैं, तो फिर आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो 2023 की अपकमिंग वैकेंसी है उस पर बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। उसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की सैलरी स्लिप की, बेनिफिट्स की, जॉब प्रोफाइल की, ड्यूटी टाइमिंग की, प्रमोशंस की। इन कई चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं और एक एक करके बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड। पहले हम बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए 2022 की जो वैकेंसी है वो प्रोसेस ऑन है उसका, और उसका लगभग डीवी क्लियर होकर जो है ज्वाइनिंग के ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है प्रोसीजर चल रहा है। और दूसरी जो वैकेंसी है 2023 की वो अपकमिंग वैकेंसी है, बहुत जल्द आपको क्या है देखने को मिल जाएगी। उम्मीद यही है कि आने वाले एक आध महीने में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। 2024 का इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए केंद्र सरकार जरूर चाहेगी कि हम गवर्नमेंट के तौर पर बच्चों को जो वादा करें और सैलरी जो वैकेंसीज के बेसिस पर वो जरूर पूरा करें। तो इसमें एफसीआई बहुत बड़ा रोल अपनाती है, इसलिए एफसीआई पर सुनने में आ रहा है अंदर खाने से खबर ये है कि ये कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर मिलने वाली है आपको देखने को। वो हो सकता है 3 से 4 हजार के बीच में हो, या हो सकता है आपको 3 हजार या 2,500 के आसपास, लेकिन 100% है कि मिलना जरूर है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी 2023 की अपकमिंग वैकेंसी की। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड थर्ड। देखिए जब आप सिलेक्ट होते हैं इसमें, तो AG3 की पोस्टिंग आपको मिलती है जनरली। ये AG3 क्या है आपको मैं बताऊं। इसमें जब सिलेक्शन होता है आपका, तो एक क्लर्क नाम पर आप सिलेक्ट होते हैं। इसमें दो पोस्ट हो सकती हैं, एक आप ऑफिस वर्क हो सकता है और दूसरा आपका डिपोर्ट वर्क हो सकता है। ठीक है, दोनों को AG3 कहा जाता है। अब इसमें सैलरी स्लिप क्या होती है, मतलब सैलरी आपको मिलती कितनी है, वो जरूर देख लीजिए। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे पास ये जो सैलरी स्लिप है ये 2019 की है। अब सैलरी में इंक्रीमेंट जरूर हुआ होगा, इसी बेसिस पर आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कितनी सैलरी हो सकती है। अगर हम बात करें बेसिक पे की तो 29,930 है। डियरनेस अलाउंसेस है यहाँ पर 4,430 है। हाउस रेंट अलाउंसेस हैं 7,183। मैशिंग अलाउंसेस हैं आपके 597। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है 1,786। ड्रेसेस अलाउंसेस हैं आपके 1,497। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हैं आपके 1,796। डोमेस्टिक असिस्टेंट के नाम पर आपको 1,400 के आसपास पेमेंट मिलता है। बर्थडे गिफ्ट वगैरह 299। लंच अलाउंसेस आपको मिलते हैं 1,497 का। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंसेस मिलता है आपका 599 का। और टोटल अर्निंग इस तरह आपकी होती है जाकर 51,000
समथिंग की। कितनी साथियों? 51,000 के आसपास यहाँ पर आपकी जो है सैलरी बनती है। मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो राउंड फिगर मैंने 51,000 लिया है, ये क्या है? ये आपकी है टोटल अर्निंग, ठीक है। कितनी है टोटल अर्निंग? ये चूंकि है क्या कि ये है 2019 की पे स्लिप है, तो आज 2023 चल रहा है, जिसमें से एक वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, और एक का प्रोसेस ऑलरेडी पूरा भी हो चुका था। तो अब अगर मैं मान के चलूं तो ये सैलरी आपकी इस समय जो बन रही होगी इसी बेसिस पर, तो 55,000 के आसपास बन रही होगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो टोटल अर्निंग होगी आपकी वो होगी जाकर लगभग 55,000 के आसपास, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहां पर डिडक्शन की, ये पैसा आपका कितना कटता है, ठीक है। तो डिडक्शन देख लीजिए जरा। एम्प्लॉय फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के नाम पर 70 रुपए, बेनिवोलेंस फंड रिकवरी के नाम पर 30 रुपीज, एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम डिडक्शन के नाम पर 60 रुपए, सीपीएफ डिडक्शन के नाम पर 4,233, एम्प्लॉय पेंशन डिडक्शन के नाम पर 687 रुपए आपके यहाँ पर डिडक्ट होते हैं। अगर टोटल देखा जाए तो आपका कटिंग होगा जाकर, कट होगा पैसा लगभग 4,970 रुपए यहां पर आपके क्या होंगे? कट हो जाएंगे। कितने? 4,970 रुपए। मैंने राउंड फिगर ले लिया इसमें 5,000 रुपए। ये क्या हो गया आपका? डिडक्ट हो गया पैसा, ठीक है। अब बचा कितना? 50,000। तो आपकी इन हैंड जो सैलरी बनेगी जाकर 50,000 होगी। 50,000 प्लस ही मान के चलिए, मतलब आपकी जो सैलरी इन हैंड आपके हाथ में आएगी कट पिट कर डिडक्ट होकर, वो होगी लगभग, मेरा जो एक फिगर है देने का वो होगा, मैं दूंगा आपको लगभग 53 आसपास। मतलब आज का जो अगर जो अभी ज्वाइनिंग हुई है लगभग, उसकी अगर कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाए, सभी बच्चों अपने अपने जॉब पर पहुंच जाए, तो उनकी जो सैलरी बनेगी इन हैंड जाकर महीने की, वो बनेगी जाकर करीब 53,000 रुपए के आसपास, ठीक है। तो ये मान के चलिए अच्छी जॉब है, बहुत हैंडसम जॉब है। आगे की बात कर लें अगर हम बेनिफिट्स की, आइए देखिए बेनिफिट्स इसमें क्या क्या है। आइए बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। एफसीआई पर जो बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो कई तरह से हैं, ठीक है। सेंट्रल वैकेंसी की एक हैंडसम वैकेंसी है, इसमें आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि क्वार्टर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, बोनसेस होंगे, ओवर टाइम अलाउंसेस होगा, पेंशन होंगी, पीएफ होगा, लोन होगा। इसमें कई चीजें तो ऐसी हैं जो आपको किसी भी सरकारी वैकेंसी में देखने को मिलती है, लेकिन जो स्पेशल फीचर मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज है मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज की जो रेंज है वो आपको एयरफोर्स की रेंज में या आर्मी रेंज की मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती हैं। इतनी ज्यादा हाई लेवल पर है कि अगर आपका वो जो कार्ड बनता है ईएसआई का, मेडिकल का जिसे समझ लीजिए आप, वो क्या है ऐसा कि अगर आप अपने पेशेंट को बिना एफसीआई की ऑफिस लिए जाए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा। वो एफसीआई का जो ऑफिस होगा, हेडक्वार्टर जो होगा, वो पेमेंट उसको बाद में कर देगा आपका। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर तरीकों में ये होता है कि आपको उसी ऑफिस में ले जाना होता है, मेडिकल ऑफिस में जिस विभाग में आप काम करते हैं, फिर वो रेफर करता है कहीं पर, तब आपका होता है। लेकिन एफसीआई में ये सुनने में आता है कि अगर आपको इमरजेंसी है तो आप कहीं पर भी दिखा सकते हो, पेमेंट बाद में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जो है कुछ करेक्शन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी करेक्शन कर सकते हैं। देखिए फिर अगर हम बात करें जो स्पेशल चीज है उसमें ओवर टाइम, यहाँ पर बोनस तो हर जगह आपको मिलता है ना। ओवर टाइम अलाउंसेस देख लीजिए, चूंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था 2 वैकेंसीज होती हैं, 2 पोस्ट होती हैं। एक पोस्ट का नाम होता है ग्रेड AG3 ऑफिस का, और एक होता है डिपोर्ट AG3। तो अगर आप डिपोर्ट AG3 में है, मतलब अगर गोडाउन में आपको काम मिला है, तो वहां पर आपकी ओवर टाइम जो है इनकम बहुत ज्यादा बन जाती है, ठीक है। तो ये इनकम आपकी 5,000 से लेकर 20,000 तक भी बन सकती है जाकर, ठीक है। फिर बाकी पेंशन, पीएफ, लोन, वो सभी वैकेंसीज के हिसाब से ये उसमें आपको पता होगा, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। जिसमें जॉब प्रोफाइल में आप देखेंगे कि इसमें 2 तरह की पोस्ट हैं, AG3 डिपोर्ट, AG3 ऑफिस। तो अगर हम बात करें इसमें ऑफिस वर्क और डिपोर्ट वर्क में क्या क्या होता है, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप ऑफिस में जॉब पाते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको डेस्क वर्क करना होगा। डेस्क वर्क का मतलब आपको अपना एक ऑफिस मिलेगा, एक चेयर होगी, उस पर आप बैठेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे जो आपको सीनियर बताएंगे, ठीक है। तो सीनियर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ सकता है, फाइलों का ट्रांसफर करना पड़ सकता है, फाइलों की मेंटेनेंस करनी पड़ सकती है और अपने सीनियर्स को फॉलो करना पड़ सकता है। बात करें अगर यहाँ पर
टाइमिंग की, तो आपकी टाइमिंग जो होगी वो फिक्स होगी, आपको अपने सीनियर के अकॉर्डिंग एक फिक्स टाइम पर काम मिलेगा, उसी के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें डिपोट में, गो डाउन जिसे कहते हैं, तो वहां आपका फील्ड वर्क होगा, जहां पर आपको कोई टेबल हो सकता है ना मिले, घूमकर आपको काम करना पड़े। और जबकि हम बात करें ऑफिस वर्क वाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर कम है, लेकिन बात करें अगर डिपोट में, तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको वॉच करना पड़ेगा परमानेंटली जब तक वहां पर आप होंगे। जो भी माल आया है, जो लदाया जा रहा है या जो उतर रहा है, वो सब आपकी निगरानी में होगा। और एक्स्ट्रा टाइम आपको वहां पर देना पड़ सकता है, क्योंकि ऑफिस एक सीमित समय के लिए खुलता है और बंद होता है, जबकि जब गोडाउन में जो माल आता है वो कभी कभी शाम को भी आ जाता है, इसीलिए वहां पर ओवर टाइम आपका बन जाता है। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। बात करेंगे इसके ड्यूटी टाइमिंग पे, तो ड्यूटी टाइमिंग इस डिपेंड करती है कि आपको जो जॉब मिली हुई है वो आपके किस रीजन में मिली हुई है। आपको हेडक्वार्टर जोन में मिली है, कि आपको जोनल ऑफिस में मिली है, कि आपको रीजनल ऑफिस में मिली है। अगर यहाँ कहीं आपकी ड्यूटी हुई है, तो आपका जो जॉब होगा वो 9:30 से 6:30 हो सकेगा, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हैं, तो आप थोड़ा फायदे में होंगे और आपको 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का काम मिलने वाला है। उसी जगह अगर आप एफएसओ से रिलेटेड होंगे, तो फिर आपको 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक यहां पर काम मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने सुनी, ड्यूटी टाइमिंग। आइए अब हम बात करने वाले हैं यहां पर प्रमोशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके साथियों। अगर बात करें इसके प्रमोशन की, तो जो प्रमोशन का इसका तरीका है वो बहुत जबरदस्त तरीका है, और आप बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं अगर आप EG3 में सेलेक्ट होते हैं। तो बस वेट करना पड़ेगा आपको, कितना, आइए जरा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो AG3 पर हुआ है, तो आप बहुत आसानी से आने वाले 10 सालों में आप AG1 तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आपका प्रमोशन, सैलरी और आपके रेपो दोनों बढ़ती है। कैसे? AG3 में सिलेक्शन होने के बाद 3 साल आपका वेट करने के बाद आप AG2 बन सकते हैं, और अगर AG2 अगर आप पहुंच चुके हैं, तो अब आप फिर से 3 साल या 3.5 साल इंतजार करने के बाद आपको AG1 बना दिया जाता है। AG1 बनने के बाद अब मैनेजर CT2, मतलब मैनेजर कैटेगरी 2 के आप एम्प्लॉय हो जाते हैं, और वहां पर भी अगर आप 3 से 5 साल इंतजार कर गए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तब आप AGM तक पहुंच सकते हैं। और AGM पहुंचने पर अगर आप आगे DGM या आगे की पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम फेस करना पड़ता है, प्लस या तो आपका वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या होगे, आप DGM के पद तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर जाना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, अगर आप वेट करके जाना चाहते हैं तो भी है। ओवरऑल देखिए, ये एक चीज मैं समझा दूं आपको, कि ये जो प्रमोशंस होते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में या किसी में भी, डिपेंड करते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका वर्क लोड कैसा है, प्रेशर लेने का लोड कैसा है, कैसा आप जॉब कर पाते हैं। तो इन सभी चीजों को, इन सभी फैक्टर को में देखते हुए जो प्रमोशन होता है ना, वो जो है वेरी कर जाता है। तो उम्मीद है कि प्रमोशन के लिए आपको अपना बिहेवियर, अपना सर्टिफिकेट जो है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो अच्छे से मेंटेन करके रखना होता है आपके सीनियर के साथ, ताकि कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिल गया होगा जो आप इंतजार कर रहे होंगे, जो ढूंढना चाह रहे होंगे, कि अगर आपको जॉब मिलती है साथियों, तो आप आगे कैसे प्रमोशन पा सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार अपील कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए थे और वीडियो देख लिया, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, आप वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से ही पता चलता है आपका हमारा सपोर्ट कितना है।